हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज़। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट फिल्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे, या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में, या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है, और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इम्पैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिए, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो काल पुरुष में देखो 12th हाउस क्या हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या है, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका सॉरी आपका नाइन्थ हाउस, 10th और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहाँ पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो शनि आपको वक्री होकर देगा, क्योंकि 12th हाउस में कालपुरुष शनि के 12th हाउस में हुआ है, आत्मचिंतन आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग अब बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं, वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज है, हर सब चीज़ में हर चीज़ में आपको अंदर ले जाएगा। इमोशनल बाउंड्रीज आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने 2-3 दिन करिए छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो, तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ बात मत, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई, अगर उसको ध्यान में रखोगे ना धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। काल पुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता। तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों को कैसे कैसे लग्नों पे क्या, तो अब मैं लेकर आई हूँ एक न्यू लग्न के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड जो पाइसेस में हो रहा है 2025, 13 जुलाई 2025 को, वो कैसा सौगात लाता है। वर्गो लग्न, जिसको हम कन्या राशि भी या कन्या लग्न भी बोलते हैं। चलो आइए अपन आप लोग के समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है आप लोग के 7th हाउस में, ठीक है। जो 7th हाउस है वो किस चीज़ का होता है। अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग का कार्मिक टेस्टिंग होगी किस चीज़ की, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स और इमोशनल बॉन्ड्स में। चलो अब इसको अपन लोग बहुत डिटेल में समझते हैं कि ये आप लोग को क्या इम्पैक्ट लेकर आता है, ठीक है।
देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 7th हाउस किस चीज़ का होता है, मैंने अभी जैसे आप लोग को बताया। तो अब वो टाइम है कि मैरिड लाइफ में, मतलब हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, अब वो टेस्टिंग टाइम है आप लोग का। टेस्टिंग टाइम कैसा है, कार्मिक बैगेज आएगा। क्या बैगेज आएगा, जो पुरानी लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे आप लोग के बीच में, वो आप लोग के सामने आएंगे। हो सकता है कि वो आप लोग के फैमिलीज तक जाएं, फैमिलीज में बातें जाएं, फैमिली से कुछ निष्कर्ष आए, आप दोनों को बैठ के कोई समझाया जाए, पुरानी चीज़ों को सॉल्व किया जाए और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक तो ये आधार हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गया, देखो दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप लोग खुद ही बैठ के एक दूसरे से चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को लेके डिस्कस करो, उनको भुला के बोलो कि अब हम नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, वापस से आप लोग अपना नया लाइफ स्टार्ट करो शादी में। ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखो ये ट्रांजिट जो होता है ना, सैटर्न रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है, बट आप लोग को उस पर टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। इसको समझने की कोशिश करना है कि ये हमको क्या देना चाह रहा है। इस पर अब कुछ चीज़ हमारी लाइफ में चेंज हो रही है, कोई लड़ाई झगड़े वापस आ रहे हैं, हम टेंशन लेके बैठ जाए, इमोशनल स्ट्रेस में आ जाए, वो काम नहीं चलेगा। आपको उस पर देखना है, क्योंकि देखो अब 12th हाउस में हो रहा है पाइसेस में। क्या कर सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे थोड़ा खुद को डिस्टेंस करके लोगों से क्लैरिटी करो कि मेरे हस्बैंड ने ये किया था, मैंने ये किया था, मुझे ये अपने आप को चेंज करना चाहिए, मेरे को अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए वो चेंज करे। वाइस एंड वर्सा है दोनों का, जिसका भी वर्गो लगना या मून साइन है। तो ये सब चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग के चार्ट में मैंने बताया 7th हाउस है, तो 6th हाउस मैंने बताया, अगर आप इंट्रोडक्शन देखे होगे तो बताया कि एक हाउस पहले का भी असर देता है। तो किसका देगा, 6th हाउस का असर देगा। अब 6th हाउस दुश्मना हाउस कनेक्ट हो गया आपके 7th हाउस में। अभी अपन लिंक करके समझेंगे आगे कि कैसा असर देगा। और आपके चार्ट में किसका लॉर्ड है, ये 5th हाउस का, ठीक है। तो इन सब चीज़ का अपन इम्पैक्ट समझेंगे पूरा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप लोग के अंदर जो कार्मिक फ्रिक्शंस हो सकते हैं, मतलब कुछ पुरानी बातों पे आके फ्रिक्शंस हो सकते हैं, और थोड़ा सा साइलेंट टेंशन हो। साइलेंट मतलब आप लोग हस्बैंड अपने, मतलब अगर जिसकी भी लगना है तो वो उसके अपोजिट पार्टनर्स वो अपना जाके टेंशन में ले रहा है, आप अपना टेंशन में ले रहे हो, फिर चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा आप लोग को ये सब प्रॉब्लम्स का सामना ज़रूर इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं उस पर भी अब आप लोग का कार्मिक टेस्ट होगा कि पुरानी कुछ चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। किसी ने पैसे मारे थे आपके पार्टनरशिप्स में, अगर है तो कोई किसी ने कुछ किया था, तो वो सब चीज़ अब थोड़ा सा आप लोग के जो पुराने कोई क्लाइंट्स होंगे वो भी अचानक से वापस आ सकते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में, या बिजनेस में जो लोग बिजनेस डील करते हो, कुछ पुराने क्लाइंट्स है जो छूट गए थे, अब वो वापस से आपका कर सकते हैं, हमको आपसे माल चाहिए या हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी है। तो ये भी एक बहुत पॉसिबिलिटी है जो कि आप लोग के साथ हो सकती है। और अब वो अगर पुराने क्लाइंट्स जुड़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत जल्दी आप लोग की खत्म हो जाएगी उस क्लाइंट के साथ में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब एक चीज़ है कि जो अब मैंने बताया कि मैरिज में बहुत आप लोग का कार्मिक चीज़ें सामने आएंगी, तो अब आप लोग को एक्चुअली पता चलेगा कि आप लोग रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा कमिटेड हो। ये अब पास्ट की चीज़ें आएंगी तो आप लोग को पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है, आपके अंदर उसके लिए क्या इमोशंस है, तो उसकी क्लैरिटी भी आप लोग को मिलेगी। तो एक इन शॉर्ट में अगर बात करूँ कि आप लोग को अपने शादी में या कोई भी पार्टनरशिप में पता चलेगा कि हमारा क्या रोल है और हमारे सामने वाले का क्या रोल है। वो चीज़ आप लोग के सामने अब आ जाएगी कि अच्छा रोल है कि बुरा रोल है, कि किस में आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि मैंने जैसे बताया कि पुराने कोई इश्यूज हैं वो आप लोग के सामने आएंगे, तो आप लोग को उसको क्या करना है, इमोशनली उस चीज़ों को जाने देना है, उस पर ज़्यादा आप लोग को फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई पास्ट कनेक्शंस आपके वापस आएंगे। एक चीज़ और भी हो सकती है, मैंने बताया कि 5th हाउस का भी लॉर्ड है, ये भी मैं अटैच करती हूँ। कोई पुराने लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, ठीक है, जो होता है ना, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहते हैं, कई लोग के आजकल चल रहे हैं, नहीं करना चाहिए बट स्टिल चल रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल फ्रंट। तो कुछ पुराने रिलेशंस आपके आ सकते हैं, ठीक है, बहुत पहले आपने किसी से ज्वाइन किया। और मैं ये बोलती ऐसा नहीं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपके साथ अगर उनकी लड़ाई होकर कोई टूटी थी या फिर कोई ब्रेकअप हुआ था बुरी तरीके से, तो उसको आप लोग सॉल्व करोगे और फिर अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बस वो बैगेज को, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, वो क्या कहता है, उस कार्मिक बैगेज को खत्म करता है जो हम लोग बहुत टाइम से अपने दिल के अंदर रख के लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए वो टेस्टिंग फेस बोला जाता है इस चीज़ को। तो अब वो कोई पास्ट रिलेशंस हैं जो आप लोग के सामने आ सकते हैं, ये चीज़ है। अब जिनके ऑलरेडी रिलेशन चल रहे हैं, बहुत टाइम से पुराने रिलेशन चल रहे हैं, अब क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड आया है, तो आप लोग को अब क्या करना है, पुरानी चीज़ों को भूल के अपने मैच्योरिटी आप लोग की बहुत ज़्यादा आनी चाहिए सामने, जिसके बेसिस पे आपको पुरानी चीज़ भुला के या सामने वाले को माफ़ करके उसकी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लव रिलेशनशिप में होने वाला है। और ये चीज़ मैं शादी के लिए भी बोलूँगी कि आप लोग का हो सकता है, ठीक है।
तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा चीज़ों में डिले हो सकता है और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो आप लोग जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो अपने बिजनेस पार्टनरशिप में अपने क्लाइंट से, वो भी आप लोग को थोड़ा सोच समझ के करना है, नहीं तो वो भी आप लोग को दिक्कत क्रिएट कर सकता है। देखो, अब मैं जैसे करियर की मैं मामले में अगर मैं बात करूँ तो जो लोग लॉ रिलेटेड कोई काम करते हैं, काउंसलिंग का काम है, ठीक है, कोई नेगोशिएशंस या क्लाइंट बेस्ड कोई काम है, तो वो काम अब थोड़ा स्लो हो जाएगा। मैंने बताया पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसमें, कोई पुराने क्लाइंट आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, लेकिन अगर जो ऑलरेडी क्लाइंट्स आपके पास हैं उनके साथ थोड़ी सी चीज़ें डिले हो सकती हैं। ज़्यादा पैसों का उधारी लेना देना मत करना, क्योंकि 6th हाउस भी जुड़ा हुआ है। अगर बिजनेस में ज़्यादा पैसा लेन देन करोगे तो वो दिक्कत करेगा। किसी से पैसे उधारी अगर पुराने लिए हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ है कि अब पार्टनरशिप्स में ट्रस्ट बिल्डअप करने का टाइम है। मैंने बताया ना कि आप लोग को हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन पास्ट की चीज़ों को क्लियर करो, आगे बढ़ोगे। किस बेसिस पे आगे बढ़ोगे? एक तो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे, दूसरा ट्रस्ट के बेसिस पे। अब टाइम है कि लव रिलेशनशिप में मैंने मैच्योर बनना है। मैच्योरिटी क्या होता है कि अब आप लोग को ट्रस्ट बिल्डअप करना है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लव पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिड कपल्स की पार्टनरशिप हो। अब आप लोग का एक ही आधार होना चाहिए कि आप लोग को अपने ट्रस्ट को वापस से रीग्रो करना है। थोड़ा सा आप लोग को डिप्लोमेटिकली वर्क करना पड़ेगा, रिएक्टिव कम होना पड़ेगा सारी चीज़ों में। अगर रिएक्टिव होगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी, और डिप्लोमेटिकली वर्क करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी, या ये 138 डेज जो आप लोग के हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। जो वर्गो लगन वाले हैं या मून साइन है उनके लिए बात कर रही हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल पास्ट रिलेशनशिप आप लोग के सामने आ सकते हो, तो सोचा इमोशनल ट्रिगर हो सकता होता है ना कि कोई कभी हम ऐसा होगा, मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप लोग मेरी जो बात सुनोगे ना तो आपके माइंड में भी आएगा कोई वर्गो लगन के सडनली आप लोग कहीं जा रहे हो, कोई पुराना रिलेशन आपका था वो टूट गया था और सडनली वो आपके सामने से निकल रहा है और आप उसको देख रहे हो। देखना, अगर आप लोग की सैटर्न की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, कोई दशा में आया हुआ है या कहीं पे भी कनेक्शन बना रहा है इन सब हाउसेस से, डेफिनेटली आप लोग के साथ ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आप लोग को एक सबकी असलियत पता चलेगी, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप हो, चाहे करंट रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी पार्टनरशिप हो। अब आप लोग को उनका फेस पता चलेगा कि वो एक्चुअल में है क्या, अच्छे हैं, बुरे हैं, या किस टाइप के लोग हैं। वो चीज़ें आपके साथ में आएगी। आपको मैच्योर वे में आप लोग को डील करना है, बिल्कुल भी इमोशन, लव, फैंटेसी इन सब के अकॉर्डिंगली चीज़ों में नहीं शो ऑफ करना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो सैटर्न है वो 6th हाउस को लेकर चलेगा, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किसी से बिजनेस का हाउस है, लोन का हाउस है, तो किसी से भी पुराना लोन वगैरह लिया हुआ है और आपने नहीं चुका है तो वो परेशान कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है। अब देखो 6th हाउस किसका हो गया, लीगल मैटर्स का, 7th हाउस का हो गया आपका पार्टनर का। अगर शादी में कोई दिक्कत चल रही है, अगर किसी की ऑलरेडी शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो डिवोर्स केस तक जा सकती है। और अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो वो वापस से ठीक भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक क्यों हो सकता है ये मैं आपको, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा मैच्योरली डील करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, पुराने बैगेज को माफ करने की कोशिश करोगे, तो आप लोग इसे एक बार बोल सकते हो कि अब चलो अपन कर रहे थे ये सब चीज़ें, लेकिन अब खत्म करके अपन वापस से अपनी लाइफ को आगे स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। देखो, हमेशा सैटर्न बहुत परेशान नहीं करता किसी को, वो चीज़ें अच्छी भी करता है, बस उसको समझने की दिक्कत होती है। हम उसको रॉन्ग वे में लेते हैं, इसलिए लोग डरते हैं सैटर्न से, ठीक है। तो मैं आप लोग को कितने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिना रही हूँ, बट ये पॉजिटिव पॉइंट्स सभी होंगे जब जो पॉइंट्स मैंने बोले कि मैच्योरली डील करना पड़ेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें होंगी। ऐसे ही नहीं होता। देखो, आज के ज़माने में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता, आप लोग को पता ही है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ है, ठीक है। अब दूसरे वे में लेते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या पुरानी कोई हेल्थ प्रॉब्लम जैसे आपके पार्टनर्स के अंदर आ सकती है, आपके अंदर, तो वो थोड़ा सा आप लोग केयरफुल। नॉर्मल रूटीन आप लोग को बहुत ज़्यादा अपना अच्छा रखना, क्योंकि 6th हाउस का भी देखा, तो अगर रूटीन वर्क आप लोग का अच्छा होगा तो हर चीज़ का स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा, प्रॉपर रूटीन भी चीज़ें चलेंगी, आपको कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग को फील करने को नहीं मिलेगी। बच्चों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस का भी लॉर्ड है, सेकंड रेट्रोग्रेड होता हो सकता है, उनकी हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या कंसीविंग लेडीज है उनको भी थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा इस 138 डेज में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग क्रिएटिविटी फील्ड में है, ठीक है, उन लोग के लिए भी मैं बोलूँगी अब थोड़ा सा आप लोग का काम स्लो हो सकता है कि आप लोग के पास चीज़ें नहीं आए, या थोड़ा सा कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं, तो वो वाला अभी आप लोग का टाइम है। अब सैटर्न की 3rd दृष्टि पड़ रही है, वो आपके फादर के घर में पड़ रही है, फॉर्च्यून के घर बोलो, लॉन्ग ट्रैवल के घर बोलो।
थोड़ा सा ट्रैवल्स में आप लोग का डिले होगा, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल करोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोलूँगी आपके पार्टनर के साथ, अभी मैं जैसे 7th हाउस एक्टिव हो रहा है तो पार्टनर के साथ ट्रैवल कर लो, या लव रिलेशनशिप वालों के साथ, लव रिलेशनशिप में जो है लव पार्टनर है उनके साथ ट्रैवल कर लो, या बिजनेस पार्टनरशिप्स वालों के साथ ट्रैवल कर लो। तो क्या होता है कि स्पिरिचुअली ट्रैवल करोगे ना तो वो कार्मिक बैगेज बहुत जल्दी रिलीज होगा आप लोग का, ठीक है। फादर के साथ में भी थोड़े से टर्म्स में दिक्कत आ सकती है, वो ये पास्ट कुछ कार्मिक के पास्ट कोई इश्यूज आ सकते हैं, या जो स्पेशली उनको ध्यान देना है जो अपने फादर के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनके कोई पास्ट इश्यूज क्लैश में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 7th हाउस में, इसकी दृष्टि 7 दृष्टि अपने 1st हाउस पे। अब आप लोग क्या करो, थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हो, जैसे जो भी चेंजेस मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, ये आप लोग ना डील नहीं कर पाओगे, मैं क्योंकि सैटर्न आपके माइंड में बैठा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा आप लोग को अब ऐसा फील हो सकता है कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉपर वे में डीलिंग करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जो भी सोच रहे हो कर रहे हो थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी उस पर मिसकंसेप्शन या फिर ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो हो रहा है, ऐसा नहीं। ट्रस्ट करके कुछ भी चीज़ को करोगे तो वो कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड की 10th दृष्टि जो हो रही है वो आपके 10th हाउस से पड़ रही है। तो 10th हाउस मैं बोलूँगी कि मदर के रिलेशन से होता है, तो मदर फादर में दोनों का ही, क्योंकि हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो मदर पेरेंट्स के साथ में एक स्पिरिचुअल यात्रा करके आ जाना, तो जितना भी 138 में कार्मिक बैगेज आना होगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसको आप लोग को पेशेंस से डील करना है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हैं और उनके केसेस चल रहे हैं, कोई लीगल केस चल रहा है क्योंकि 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या वो फंस सकती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने पास्ट में ली है अब उसकी चीज़ें आपके सामने आ सकती है कि ये मेरे को दिक्कत कर रही है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आप लोग को फेस करने को मिलेगी, तो उसको भी आप लोग को पेशेंसली डील करना है, ठीक है। कोई न्यू व्हीकल अभी खरीदने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा रुक जाना तभी न्यू व्हीकल परचेज करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में समझा दिया। वर्गो लगन वाले हैं कि आप लोग को क्या सावधानी रखनी है, क्या आप लोग को ध्यान देना है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया। अच्छा, एक और चीज़ है कि 4th हाउस जो होता है वो एक्चुअल हैप्पीनेस का होता है, तो क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है तो जो एक्चुअल हैप्पीनेस अब आपको मिलेगी ना, तो लोगों से लड़ाई झगड़ा करके नहीं मिलेगी, लोगों से चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ने में मिलेगी, तो उसमें आप लोग की मैच्योरिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर मैं रेमेडीज की बात करूँ तो अगेन ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग करनी है आप लोग को, और सैटरडे के दिन आप लोग शनि मंदिर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो, वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अगर आप लोग के कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने आपको डिवोर्स करता डिटेल में समझा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जितना आप लोग अपने ओल्डी पीपल का रिस्पेक्ट करोगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई और आप लोग के फैमिली में ओल्डी पीपल है उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर वृद्ध आश्रम में जाके डोनेट कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप लोग की सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। और जो जैन है उन लोग के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग मुनीश्वर भगवान की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे के दिन अगर कहीं मुनीश्वर भगवान की मूर्ति तो दर्शन करने जरूर जाइएगा। आप लोग के जो भी ओल्डी पीपल है उनका आप लोग को रेस्पेक्ट करनी है, या वृद्ध आश्रम में जाकर डोनेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपको टाइम है ना, ये जो आपका टाइम है इसको आप लोग को कैसे डील करना है, आपको डीप एंड ऑथेंटिक कनेक्शंस वाले जो लोग हैं उनको साथ में रखना है, या कोई किसी का कई जैसे पार्टनरशिप्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऑथेंटिक इमोशंस वाला पार्टनरशिप बनाना है। सिर्फ कैरी ओवर अपन कर रहे हैं टेंशन के साथ में, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। और ये कैसे बनेगा, ट्रस्ट पे, लॉयल्टी पे और आपके पेशेंस पे, ये है जो आप लोग को बहुत बड़ा मैं मैसेज दे रही हूँ जो आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अब कॉन्शियस किस किस चीज में रहना है, आप लोग को कोई न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करनी है, अभी मैरिज कोई भी न्यू मैरिज का प्रपोजल आप लोग को नहीं देखना है, बिल्कुल भी कोई भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को अभी नहीं करने हैं, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसको प्लीज देख के और रिव्यू करके ही आपको करना, नहीं तो वो गलत हो सकते हैं। और कोई भी साइलेंट सफरिंग आप लोग को नहीं करनी है, उसको इग्नोर करना है, और थोड़ा सा कम्युनिकेटिव या चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिसमें आप लोग को कॉशियस रहना है, ठीक है। तो ये था वर्गो लगन वालों के लिए। थैंक